नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक यादव संगीत शाला से और आज मैं आपको ईएमआर से रिलेटेड सारी डिटेल्स देने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फोकस से देखें। आपको इस वीडियो में लगभग सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना वक्त ज़ाया करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो डेट है वो बढ़ चुकी है, 28 तारीख तक हो गई है। तो जिसने भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज़ कृपया करके जल्दी से इस फॉर्म को जाके भर दे। और इसकी जो फ़ीस रहेगी वो लगभग 2000 रुपये रहेगी। और किसी किसी की कम भी फ़ीस लग रही तो आप जाके पता कर लीजिएगा। और 50-100 रुपये आपको जो नेट वाला है वो आपसे ले लेगा। तो लगभग 2100 रुपये में मैंने कल ही इस फॉर्म को भरा है। और नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पेपर होगा। टफ़ तो रहेगा लेकिन हमें कोशिश करते रहना है और हो सकता है हमारा सिलेक्शन ज़रूर हो। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ईएमआर में यदि संगीत से आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास 12th में 50% और बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए, बीपीए या बी म्यूज़ में लगभग 50% होना चाहिए संगीत में, जिसमें आपने रेगुलर 3 साल म्यूज़िक से काम किया हो, है ना, मतलब पढ़ाई की हो, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रभाकर वाले विशारद वाले भर सकते हैं। तो नहीं, प्रभाकर विशारद वाले इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपके पास बीए, बीपीए, बी म्यूज़ होना चाहिए। किसी किसी ने प्रभाकर के साथ एमए भी किया है तो वो भी इसको नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपका या तो फॉर्म ही नहीं भराएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। आप बिहार स्टेट वगैरह या जो भी अभी और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं केवीएस, उनमें ट्राई कर सकते हैं बाद में, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया 2100 के समथिंग इस फॉर्म में आपके पैसे लगेंगे। और 28 इसकी लास्ट डेट है। चलिए, फॉर्म भरते समय सीटेट और बीएड मांगा जाएगा। उस ऑप्शन को आपको खाली छोड़ना है या नो लगाना है। मतलब क्या हो रहा है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग में यहाँ पर जॉब हैं और इसकी जो पोस्ट हैं वो लगभग 314 हैं। तो 314 पोस्ट में जो ओबीसी है, ओबीसी में लगभग मैंने देखी थी 84 हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको पता है, अच्छी खासी सैलरी है। और यूआर में आपको 141 कुछ पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई हैं। टोटल 314 पोस्ट हैं। और बीएड और सीटेट उनसे मांगा जा रहा है जो सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, है ना। जैसे कोई अब सब्जेक्ट से हिंदी से कर रहा है, इंग्लिश से कर रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा, लेकिन हमको नहीं लगाना है। लेकिन यदि किसी ने बीएड किया है म्यूज़िक से तो वो चाहे तो वहाँ पे टिक कर सकता है। लेकिन बी म्यूज़, बीए या बीपीए से इस फॉर्म को आप आसानी से फिल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ईएमआरएस में संगीत से मैंने आपको अभी बता दिया 314 पोस्ट आई हैं, जिसमें यूआर की 141 के समथिंग है। और लगभग 84 कुछ ओबीसी हैं। ये तो आप कहीं से भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं आपको बस मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ। चलिए, इसका एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग शहरों में दिसंबर में लिया जाएगा। तो इसकी डेट आप नोट कर लीजिए, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को ये जो है पहला जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अब पहले एग्ज़ाम में भी 2 भाग यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, पहला जो पेपर है ना वो जनरल पेपर जो रहेगा, उसमें भी आपको 2 भाग में ऐसे बता रहा हूँ कि आपको पहला हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा 30 नंबर का। और 70 नंबर का समथिंग कुछ दूसरा पेपर होगा इसका, है ना। तो हिंदी इंग्लिश में इसको पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज आपके 10-10 नंबर के आएंगे। यदि इन तीनों में आपके 12 नंबर नहीं आए, 30 नंबर में से यदि 12 नंबर नहीं आए, जिसमें कंपलसरी है हिंदी इंग्लिश में 4-4 नंबर होना चाहिए। चाहे तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में 4-4 नंबर से ऊपर ला के 12 कंप्लीट कर लो, है ना। और या फिर रीजनल लैंग्वेज को मिला के भी 12 कर लो। लेकिन हिंदी इंग्लिश में 4-4 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके जब 12 नंबर होंगे तो आपका इसी का सेकंड पेपर चेक होगा, मतलब आपका जो जनरल पेपर का दूसरा भाग चेक होगा, ठीक है। अन्यथा आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओएमआर सीट पर ये पेपर रहेगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड भाग रहेगा पहले पेपर का ही, जो लगभग 70 नंबर का होगा, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, जनरल नॉलेज, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ऐसे 3-4 इसके भाग हैं। सब में नेगेटिव मार्किंग रहेगी और अच्छा खासा आपको स्कोर करना है। 12 नंबर लाने के बाद भी आपको 70 में से अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। और जो दूसरा पेपर होगा आपका, दूसरा पेपर रहेगा आपका विषयवार, जिसमें आपको 50 नंबर का कि समथिंग कुछ का, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आधा पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और बाकी जो पेपर रहेगा वो आपको रिटन में लिखना है ना। तो ऐसा कुछ है कि शायद 45 नंबर की आपकी ओटी रहेगी और 55 नंबर का आपको लिखना है।
तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से अच्छी राइटिंग में और पूरा अच्छे से सिलेबस रट के जाना है, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से चीज़ों को समझ के लिख सको, क्योंकि लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो इसमें नेगेटिव पॉइंट बहुत मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं ज़्यादा फ़ीस के कारण, लेकिन इसको पॉजिटिविटी में लें तो कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा, क्योंकि 2,000 रुपये लग रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग पहले ही पेपर में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। पिछली बार मैंने देखा था कि EMRS का जो ये फॉर्म था, इसमें काफ़ी कम कट ऑफ गया था, तो हो सकता है इस बार भी कम कट ऑफ जाए। बात ये नहीं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, बात ये है कि पहला पेपर कौन क्वालिफाई करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद ही इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है ना। और सेकंड पेपर तो हमारा म्यूज़िक कराएगा तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग है, और सेकंड पेपर में आपको माइनस मार्किंग यहाँ देखने नहीं मिलेगी। बस फर्स्ट की आप अच्छे से तैयारी करें, और बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।